मैंने सुमेर से कहा कि वो वीडियो डिलीट कर, तो सुमेर ने मुझसे कहा मुझसे मिल, मैं तेरे सामने वीडियो डिलीट कर दूंगा। सुमेर रात को मेरे घर आया 22 मार्च को, और सुमेर ने मुझसे कहा कि पहले मैं तेरे साथ सेक्स करूंगा जब वीडियो डिलीट करूंगा। मैंने सुमेर से मना किया तो सुमेर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप किया, और रेप करने के बाद मैं बेहोशी हो गई और मेरे साथ ज़बरदस्ती फ़ोटो खींची नंगी की बगैर कपड़ों के, और मुझे डराता धमकाता था कि मुझसे मिल, नहीं तो मैं वीडियो उनको वायरल कर दूंगा। वीडियो की धमकी देकर मेरे साथ बार बार रेप किया सुमेर ने। 24 जुलाई को भी काजल, संदीप, सुमेर तीनों आए, और तीनों ने मुझसे कहा था कि तू खुद वीडियो डिलीट कर देना हमारे फ़ोन में से। वो तीनों आए और दोनों पहले अंदर घुस गए कमरे में, और काजल ने बाहर से कुंडी लगा दी, और वो दोनों ने मेरे हाथ पैर बांधकर मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा रेप किया बार बार। फिर क्या हुआ? और रेप करने के बाद मुझे डरा धमकाया कि तेरी जितनी फ़ोटो वीडियो हमारे फ़ोन में है उनको सबको वायरल कर देंगे अगर हम तूने किसी को बताया तो। फिर आपने क्या किया? मैंने उनके डर के मारे किसी को कुछ भी नहीं बताया। फिर बाद जब में ये घटना हुई थी, जब आपके परिजन कहाँ पे थे, घर वाले? मेरी भाभी की डिलीवरी हुई थी 2 साल में। तो वो वहाँ पे थे। हाँ, फिर आपने घर वालों को कब बताया? वो 2 साल से आए थे तब। फिर उसके बाद में आपने एफआईआर कब कराई? 29 जुलाई को। फिर मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई या फिर आपको जिला पुलिस अधीक्षक के पास जाना पड़ा? एसपी को एफआईआर दर्ज करवाई थी हमने। पहले थाने वालों ने क्या बोला? उन्होंने नहीं की। क्या बोला? कि एफआईआर नहीं करेंगे? हाँ। फिर एसपी साहब के कहने पे एफआईआर दर्ज कर ली। हाँ। फिर पुलिस ने आपके बयान लिए? हाँ, क्या क्या फिर बयान लेने के बाद में फिर अब आप टावर पे क्यों चढ़ी फिर? अभी तक 10 महीने से ज़्यादा हो गए पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कमरे में आपके साथ बला जो दुष्कर्म हुआ, जाती हुई, हाँ, कितने कितने लोग थे, क्या क्या नाम था उनका? संदीप बैरवा, सुमेर मीना, और काजल बैरवा। काजल बैरवा क्या लगती है आपकी? कुछ नहीं लगती। तो फिर काजल बैरवा ने आपके गंदे और नंगे फोटो नहाते हुए कहाँ पे बनाए? हमारे बाड़े में। आपका बाड़े में क्यों आई वो? पहले ऐसे ही बोलचाल थी। आपकी सहेली थी या क्या थी वो? सहेली नहीं थी, ऐसे ही बोलचाल थी, ऐसे ही आ गई वो। आप कहीं पैसों के लालच में किसी का ऊपर नहीं। आरोप लगा रही हो? नहीं। इस प्रकार का हनी ट्रैप कर रही होगी कहीं? नहीं। ये उसके बाद क्या हुआ? और अब पुलिस से आप क्या चाहती हो? न्याय चाहिए। आज पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया टावर पे चढ़ी जब? कहा कि तेरे को न्याय दिलवाएंगे, उतर जा। कौन आया था आपको उतारने के लिए टावर पे? चारुल गुप्ता। कितने बजे आप टावर पे चढ़ी? 6-7 के बीच। 6 से 7 सुबह? हाँ। आप यहाँ से किससे गई, आपके घर से सुबह यहाँ से टावर पर तक? मैं अकेली गई थी। किस पे गई थी आप? मैंने किसी की गाड़ी रुकवाई और तब गई थी। गाड़ी पे? हाँ। आपके जानकार था अनजान था कोई? नहीं, कोई अनजान था। फिर आपको टावर पे चढ़ गई आप? फिर टावर पे आप क्यों चढ़ी? क्या करना चाहती थी आप टावर पे चढ़कर? 10 महीने से ज़्यादा हुए पर मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। तो आप क्या कहना चाहती हो अब सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से? मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? हाँ। न्याय किस प्रकार? ये जो आपके साथ में अपराध किया है इन लोगों को गिरफ्तार करवा के हैं? हाँ, सजा होनी चाहिए इनको। सजा होनी चाहिए हाँ। जिससे किसी और लड़कियों के साथ में ऐसा नहीं कर सके। हाँ। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर। आपको इन्होंने कब बताया ये जो इनके साथ घटनाक्रम हुआ वो? हम डिलीवरी से आए थे घर, तब हमको बताया था इन्होंने कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत हुआ है, रेप हुआ है। और अभी तक कोई मतलब कि हमने उसके बाद में फिर एफआईआर करवाई थी, उसके बाद में भी हमें कोई न्याय नहीं मिला। और हमको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे यही है कि हमको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और लड़की को मतलब कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले और हमको भी न्याय मिले, हमारा यही रिक्वेस्ट है आपसे। हमने आईजी को, डीआईजी को अब तक कम से कम 40-50 परिवार दे चुके हैं, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर साहब को, मगर अब तक हमको कोई न्याय नहीं मिला। हमको मतलब कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और आप अब तक जो आपके दौसा सांसद है उनके पास गए? हाँ, मैं सबके पास गया था मगर सभी ऐसे बोलते हैं कि करेंगे कानून कार्रवाई। अब तक कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई। 8-10 महीने से ज़्यादा हो गए
और ना ही जो डॉक्टर करोड़ी लाल मीना जी के पास गए, जो जन जन की सुनते हैं, सबकी सुनते हाँ हैं? हाँ, हम गए थे सर आप गए? उनके पास, मगर उन्होंने 1-2 दिन का टाइम मांगा था। इतना हमारे पास टाइम नहीं था। 8-10 दिन हो गए हमको घूमते घूमते, मगर उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। नहीं, हम उनसे आपकी बात नहीं सुनी उन्होंने, डॉक्टर हाँ, साहब ने? कब हाँ गए जी। करोड़ी लाल जी के पास आप? करोड़ी लाल जी के आज से 15 दिन पहले गए थे हम। ना ही उन्होंने कोई ऐसा मतलब कि अप्लाई किया, ना ही हमको कोई मैसेज वगैरह किया। हमने बोली थी सर आपसे मिलना है, बात करनी है, ऐसे वैसे तो आप डॉक्टर साहब से क्या कहना चाहोगे अगर वो हमारे चैनल को देख रहे हैं तो? हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हमको जल्दी से जल्दी न्याय मिले और मुजरिमों को सजा मिले बस। अब आपके साथ में दोबारा से भी वो कुछ धमकी दे रहे हैं या कुछ कर रोज रहे हैं? रोज रात को 11-12 बजे 1-1 बजे आते हैं हमारे घर के आगे आके हॉर्न बजाते हैं। 5-5 6-6 10-10 गाड़ियां घुमाते हैं। ऐसे बार बार के में टॉर्चर करते हैं, मेरे को मारने पीटने की धमकी देते हैं। और बस यही कहना चाहूंगा कि हाथ जोड़ के हमको मतलब कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और आज जो कार्रवाई, जब आप ये जो आपकी ये जो बालिका है, बच्ची है, जो टावर पे चढ़ी, जब आपको पता था कि चढ़ने वाली है, आप कहाँ नहीं, थे सुबह? मेरे को पता नहीं था। मैं तो सुबह मॉर्निंग में गीजगढ़ काम पे जाने वाला था। हाँ। मेरे को सिकरा चौकी से फोन आया पुलिस वालियों का। उन्होंने कहा कि भाई आपकी ऐसे ऐसे क्या लगती है जो बच्ची ऐसे ऐसे टावर पे चढ़ चुकी है, आप शीघ्र इधर सिकराए आ जाओ। मैं सिकराए गया। उसके बाद मैंने भी काफ़ी कोशिश करी। 4-5 घंटे के बाद में डिप्टी साहब आए और अन्य अधिकारी भी आए। उसके बाद में उन्होंने उतार के कैसे भी रिक्वेस्ट करके उतारा। उसके बाद में बोल रहे थे कि भाई न्याय मिल जाएगा। अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिला। अब क्या कहना चाहते हो आप? अब हमारा हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि हमको न्याय मिले, मतलब कि न्याय मिले। हाँ, न्याय मिलना चाहिए हमको, नहीं हम आत्महत्या करके मर जाएंगे। आपको इन्होंने कब बताया? आपको मामले का कब बताया ये आपकी? जब 2-3 दिन बाद हम बता दिया हमने। फिर आपने पुलिस में गए? हाँ, पुलिस में। फिर आप क्या परेशान करते हैं आपको? रोज रोज आके रोज टॉर्चर रोज करते आवे हैं। रात में रोज नहीं हो रंग देवी बाहर नकल देखा तर कहीं कोई देखी। तो आज आप कहाँ थी जब ये टावर पर चढ़ी थी बालिका? जयपुर। जयपुर क्या करें? जब फिर आपको सूचना किसने दी यहाँ से? फोन करो मुझको न्यासू एक वचन ली तो फिर हम मासू ला रही बैठा। किसने किया था फोन आपको? फोन तो छोरा नहीं करे। फिर आप आए? हाँ फिर ये उतर गई टावर से? हाँ, आपके कहने पे? आपके कहने पे उतर गई? नहीं नहीं, सब वो अधिकारी साहब हैं, उन्होंने कहने पे उतरी है कि उन्होंने बोला था कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे, आप नीचे आ जाओ बच्ची। फिर आज बयान दर्ज किए? पुलिस आई कहीं यहाँ पे? हाँ जी, पुलिस घर पे नहीं आई, छोड़ने के लिए आई थी। वैसे वो चौकी इंचार्ज साहब आए थे और 1-2 और सिपाही आपकी थे। चौकी इंचार्ज आए, फिर उन्होंने आश्वासन दिया? हाँ जी, कि अभी आपको न्याय मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्ची को नीचे उतार लो आप। तो आपने नहीं कहा कि हमारे साथ 2 बार ऐसा हो गया और 27 ऐसा हमने बोला था। वो जुलाई की बार-बार FIR बोल दर्ज है, रहे थे। 29 जुलाई की FIR दर्ज है। हाँ और जी। आप क्या कहना चाहती हो बालिका जी? मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई करवाना चाहती हैं आप? हाँ। ठीक है, सीधी